मध्य प्रदेश काबीना ने यूनिफॉर्म सिविल कोड 2026 बिल की मंजूरी दे दी है, जिसे जुलाई के 20 तारीख से शुरू होने वाले 5 रोज़ा मानसून इजलास के दौरान विधानसभा में पेश किया जाएगा। हुकूमत के मुताबिक इस मजूज़ा कानून का मकसद शादी, तलाक, विरासत, जानशीनी और लिव इन रिलेशनशिप से मुताल्लिक़ तमाम मजहबी बिरादरियों के लिए एकसां क़वानीन नाफिज करना है। ताहम ये कानून शेड्यूल ट्राइब्स और आइन के तहत महफूज बिरादरियों पर लागू नहीं होगा। वज़ीर आला मोहन यादव ने कहा कि मजूज़ा कानून के तहत एक वक्त में सिर्फ एक शादी की इजाज़त होगी और दूसरी शादी सिर्फ कानूनी तलाक के बाद ही मुमकिन होगी। बिल में मर्दों के लिए शादी की कम अज़ कम उम्र 21 साल और ख़वातीन के लिए 18 साल मुक़र्रर की गई है, जबकि शादी और तलाक की रजिस्ट्रेशन लाजमी होगी। बिल में ज़ुबानी तलाक और निकाह हलाला पर पाबंदी की तजवीज़ भी दी गई है। इसके अलावा लिव इन रिलेशनशिप की रजिस्ट्रेशन 1 महीने के अंदर लाजमी होगी। ऐसे ताल्लुकात से पैदा होने वाले बच्चों को कानूनी हैसियत हासिल होगी और उन्हें विरासत के मुकम्मल हुकूक दिए जाएंगे। अगर कोई जोड़ा मुकर्ररा वक्त में लिव इन रिलेशनशिप रजिस्टर न कराए तो उसे 3 माह तक कैद या 10,000 रुपये जुर्माना हो सकता है। कानूनी तौर पर शादीशुदा शख्स अगर लिव इन रिलेशनशिप में पाया गया तो उसे 5 साल तक कैद की सज़ा हो सकती है। बिल के तहत बेटों और बेटियों को विरासत में बराबर के हुकूक देने, गैर कानूनी औलाद की इस्तिलाह ख़त्म करने और हर बालिग शहरी को इंडियन सक्सेशन एक्ट के तहत अपनी 100% जायदाद वसीयत करने का हक़ देने की भी तजवीज़ है। मोहन यादव ने कहा कि इस मजूज़ा कानून का मकसद मजहब से बालातर होकर शादी, तलाक और विरासत जैसे मामलात में तमाम शहरियों के लिए एकसां सिविल कानून नाफिज करना है।